मैं अपनी बात भक्तामर के एक पद्य के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि हेन नान्य कश्चिन्मनो हरिहरादय कश्चिन्मरो मनो हरति अत भवांतरेपि। भंते, इस पद्य में बताया गया है कि मैंने हरिहरादय आदि को देख लिया और उससे मुझे पूर्ण संतोष नहीं हुआ। और मैं इस पद्य को इस हिसाब से समझू, मैंने अपने जीवन काल में अनेकों संप्रदायों का ज्ञान लिया, जानकारी ली और अनेकों आचार्य की जानकारी हुई, परंतु तेरा पंथ धर्म संघ जैसा कोई पंथ नहीं है, कोई संघ नहीं है। क्योंकि तेरा पंथ धर्म संघ के जो सिद्धांत यदि एक एक व्यक्ति समझ ले तो उसको फिर दूसरी तरफ झांकने की जरूरत नहीं होती है। और वैसे ही तेरा पंथ के आचार्य, आज आचार्य भिक्षु को हम देखते हैं और वर्तमान में हमने आचार्य तुलसी को देखा, कितना विराट व्यक्तित्व। आचार्य महाप्रभु जी देखा, कितना ज्ञान का खजाना। और आचार्य महाश्रमण जी को हम देख रहे हैं, कितना वात्सल्य मूर्ति, कितने कृपा व निधान। मैं अपने आप को परम संतोष की अनुभूति करता हूं कि मैंने तेरापंथ धर्म संघ में दीक्षित होने का अवसर प्राप्त हुआ और ऐसे आचार्य की सेवा में, सन्निधि में संयम की आराधना करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और मैं कहता हूं भव भवांतर में भी मुझे ये तेरापंथ शासन मिले और ऐसे ही गुरु मिले जिससे मेरे जीवन का उद्धार होता रहे और परम लक्ष्य को मैं हासिल करता रहूं। पूज्य वर्ग की अनंत कृपा बाइतु पर और कहूं मेरे पर, तो आज बाइतु में मर्यादा महोत्सव पर गुरुदेव की परम आशीष से, परम आशीर्वाद से आज ये मर्यादा महोत्सव पूरा सानंद संपन्न हुआ। और बाइतु वाले जितने भी श्रावक समाज हमारा बाइतु का है, वे भी ऐसी अनुभूति करते हैं कि मैंने भविष्य में कभी देखा नहीं, वर्तमान में हमने देखा है, पहले कभी देखा नहीं और भविष्य में क्या होगा पता नहीं, परंतु एकदम सुव्यवस्थित, कोई तनाव नहीं, आनंद के साथ ये मर्यादा महोत्सव संपन्न हुआ है। ये पूज्य प्रवर की पुण्याय का फल है। मैं गुरुदेव से यही निवेदन करता हूं कि बाइतु पर सदैव कृपा बनी रहे, मेरे पर कृपा सदैव सबाई बनी रहे। और हमारे द्वारा, क्योंकि बाइतु में मैं कई बार आने का अवसर हुआ, गुरुदेव से आज्ञा लेके आया, परंतु मेरे द्वारा बोलने में, विनय में कोई प्रकार की अविनाशात न हुई हो, तो मैं परम श्रद्धेय गुरुदेव से क्षमत खाना करता हूं। और आज के दिन मैं मेरे संसार के पिताजी माताजी को याद करता हूं, जिन्होंने मुझे कठोर परीक्षा के माध्यम से इस धर्म संघ में गुरु के चरणों में सौंपा है। तो मेरे पिताजी कानराज जी बालड़ और माताजी जमुना देवी आज वे उपस्थित नहीं है। आज वे अपने आंखों से यदि मर्यादा महोत्सव देखते, यदि देवलोक में देखते होंगे तो वे भी प्रसन्न होते। तो आज मैं इस समय पर उनको भी याद करता हूं। और मेरे पर आचार्य प्रभु की कृपा रही है, मुख्य मुनि प्रभु की इतनी कृपा, इतना स्नेह भाव, कोई भी कोई तरह का, आज 2 दिनों में पूरे घरों में सभी घरों का स्पर्श हो गया और सबको अच्छी तरह से प्रेरणा दे करके, तो ये भी एक मुख्य मुनि की हमारे पर कृपा है। और साधी प्रमुखा विश्वजीवा जी और पहले कहूँ साधी प्रमुखा कनक प्रभा जी की मेरे पर बहुत कृपा रही है। उनके सामने में जो भी प्रश्न पूछता, उत्तर देता और कुछ भी आप उनके सामने हर कोई बात में रख लेता। तो साधी प्रमुखा कनक प्रभा जी की नहीं है और साधी प्रमुखा विश्वजीवा जी, साधी वीरिया जी, उनके भी मेरे पर सदैव आशीर्वाद कृपा रहती है। और हर बार मेरे प्रसन्नता के साथ, चाहे साधी वीरिया जी हो, चाहे साधी प्रमुखा कनक विश्वजीवा जी हो, मेरे को प्रेरणा वात्सल्य देते रहते हैं। तो उनके प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ। और साथ साथ हमारे मुनिजन संतों की टोली, चाहे दिनेश कुमार स्वामी हो, कुमार स्वामी हो, विश्रुत मुनि हो, कीर्ति मुनि हो, बाकी अनेक संत हो,
उनका भी मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता मर्यादा महोत्सव संबंधी, तो उनके प्रति भी मैं पूरे संत समाज के प्रति कृतज्ञ हूँ। और मेरे सहयोगी संत जैसे मुनि ऋषि कुमार जी, मुनि रत्नेश कुमार जी, रोहित कुमार जी, राहुल कुमार जी, और इनका भी मेरे लंबे व्यायाम 2-3 बार भाई तो आना पड़ा। तो ऋषि मुनि, रत्नेश मुनि मेरे पूरे कदम के कदम साथ मिलाते हुए आए, तो वो भी उनका एक मेरे प्रति एक स्नेह भाव है। तो उनके प्रति मैं कृतज्ञता करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे पूरा सहयोग दिया, तो मैं भाई तो आ सका और मर्यादा महोत्सव की व्यवस्थाओं के आध्यात्मिक व्यवस्था के में अंदर जुड़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं पूज्य पर्व के प्रति अनंत कृतज्ञ हूँ। और पूज्य पर्व ने आज संसार पक्षी घर में पधारने की कृपा कराई, कानराज पवन कुमार जी बालड़। तो मैं पूज्य पर्व करते हुए ऐसी कृपा हमारे पर बनी रहे। ओम और